हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है क्या? रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो जो पहला चीज है जो हम लोग नोट कर सकते हैं कि एरे कैसा है, सॉर्टेड। देखो, अगर आप इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो आपको बताए नहीं कि सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। तो आपको प्रोएक्टिवली उनसे पूछना है कि सर ये जो एरे है, क्या ये सॉर्टेड है या फिर अनसॉर्टेड है। तो वो आपको वहाँ पे आंसर करेंगे, है ना। तो एक ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी होती है जब आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए और भाई आप तो शुरू हो गए राइट आंसर बताने में, आपने क्वेश्चन पूरा समझा ही नहीं और आंसर ही देने लगे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से समझो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी और एक मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो हाँ एरे है, क्या इसमें सिर्फ नंबर्स रहेंगे या फिर इसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर कैरेक्टर होंगे तो मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि यूनिकोड में कौन सा होगा या आस्की होगा या फिर क्या, तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और जब आपको लगा कि हाँ आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, तो फिर आप इसके आंसर की ओर जाओ, है ना। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ और भी कंडीशन है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें कुछ और भी कंडीशन है, और वो कंडीशन है क्या फिलहाल कि पहला कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा एरे क्रिएट कर पाते हैं तो सोचो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था ना। हम एक एक एलिमेंट को यहाँ से रीड करते जाते हैं और जो यूनिक वैल्यू होता है उसे किसी दूसरे एरे में स्टोर कर लेते हैं और फाइनली वो एरे को रिटर्न कर देते हैं फंक्शन से। तो ये तो आपका चला गया कि हम एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि आपको इनपुट जो ये जो एरे दिया गया है आपको उसी को मॉडिफाई करना है। तब इन दो कंडीशन को देखने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। और साथ में आप ज्यादा से ज्यादा ओ ऑफ वन मतलब एक वेरिएबल जहाँ पे आप इस एरे के एलिमेंट को रख सकते हो। तो इन दो कंडीशन के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। है बहुत इजी बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चलिए पहले देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वो अप्रोच देख लेते हैं पहले, है ना, फिर इसे पाइथन में सॉल्व किया जाएगा। तो अगर ये मेरा एक इनपुट आप कह लो एरे है, तो यहाँ मैंने क्या किया कि दो पॉइंटर मैंने क्रिएट किया है। एक जो ब्लैक पॉइंटर है, ब्लैक पॉइंटर का काम यही है कि ये आइटरेट करता रहेगा इस लिस्ट में, ठीक है। स्टार्ट होगा सेकंड एलिमेंट से और आइटरेट करते करते लास्ट एलिमेंट तक जाना है। दूसरा है ये तुम्हारा जो ग्रीन पॉइंटर है, तो ग्रीन पॉइंटर का काम क्या है, ये जहां भी रहेगा उसके लेफ्ट में जितने वैल्यू होंगे वो नॉन डुप्लीकेट, मतलब सारे यूनिक जो वैल्यू होंगे वही रहेंगे इसके लेफ्ट साइड में। और अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो देख लो, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 इंडेक्स होगा। तो अगर हम आपसे पूछते हैं, अभी इस कंडीशन में आपसे पूछते हैं कि अभी कितने नॉन डुप्लीकेट वाले वैल्यू है, तो ये जो ग्रीन जो एरो है वो जिस इंडेक्स में है उतने ही हमारे पास नॉन डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे, है ना, 0 और 2। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वैल्यू 2 है। तो ये चीज हम लोग कोड में भी देखेंगे, वहां पे ज्यादा अच्छे से वहां भी क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। साथ में अभी इस कंडीशन में आप देखो यहाँ पे, जब आप इस पोजीशन में हो यहाँ पे, तो आप ये एलिमेंट और इससे जो प्रीवियस एलिमेंट है इन दोनों को कंपेयर करोगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हुए तब तो बहुत खुशी की बात है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये जो ब्लैक पॉइंटर था इससे आपको अगले एलिमेंट में मूव कर देना है। वो यहाँ आ गया, ग्रीन जहाँ के तहाँ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
अब फिर से हमको कंपैरिजन करना है, तो ये मेरा करंट वैल्यू हो गया और ये क्या है, प्रीवियस वैल्यू। अब दोनों को देखो, दोनों सेम है डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट हुए तो इस केस में हमें दो लाइक स्टेप लेना है। पहला क्या है कि ये जो वैल्यू है जिसे ग्रीन पॉइंट कर रहा है, इसका वैल्यू चेंज होगा। तो पहले आप इसे रिमूव करो, रिमूव हो गया। और नया वैल्यू कहाँ से आएगा, तो नया वैल्यू वो होगा जिसे ब्लैक अभी पॉइंट कर रहा है, वो क्या है 4। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ये होने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमें ग्रीन पॉइंटर को एक आगे ले जाना है। इसे डिलीट कर देते हैं। और अभी आप देखोगे कि इसके जो लेफ्ट में है जितने सब फिर से नॉन डुप्लीकेट वाले हैं, है ना, कोई डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप समझ गए कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे ना। और फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ कितने नॉन डुप्लीकेट है, क्योंकि अब तो ये लास्ट हो चुका है। तो ये 0, 2 और 4 ये तीन ही है जो नॉन डुप्लीकेट वाले हैं, है ना। चलिए पाइथन कोड इसका देखते हैं। तो अगर हम पाइथन कोड देखेंगे यहाँ पे, तो इस फंक्शन को हमने एक लिस्ट पास किया है। अब पहला हमने क्या किया, लिस्ट का लेंथ निकाल लिया। ये लेंथ क्यों, इसलिए क्योंकि हम इसे यहाँ पे आइटरेट करने वाले हैं सारे एलिमेंट को, तो उसके लिए हमें चाहिए। अभी जो आई जो है ये मेरा ब्लैक पॉइंटर है, जो इसमें जो ब्लैक पॉइंटर है वो है आई। जो आई है वो ब्लैक पॉइंटर, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड एलिमेंट से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो यूनिक वैल्यू पॉइंटर है ये मेरा ग्रीन पॉइंटर है, ये भी सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखो कि ये ग्रीन पॉइंटर है, इस ये वाला देखो, ये ग्रीन पॉइंटर है, इसका वैल्यू कब चेंज हो रहा है यहाँ पे। और ये कब होगा, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ये करंट वैल्यू है और ये इसका प्रीवियस वैल्यू है, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे उसी कंडीशन में मेरा ये जो ग्रीन पॉइंटर है वो आगे बढ़ने वाला, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज सिंपली हम जो ब्लैक पॉइंटर है उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ब्लैक पॉइंटर को कोई मतलब नहीं है, वो हर एक लूप में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फाइनली नंबर, अब जब हम बोल रहे हैं कि कितने नॉन डुप्लीकेट वाले हैं, तो इसका वैल्यू क्या है, ये जो ग्रीन पॉइंटर का जो वैल्यू है वही होगा, उतने ही नॉन डुप्लीकेट वाले वैल्यू होंगे। ये सेम चीज मैं यहाँ पे समझा रहा था कि अगर मेरा ग्रीन पॉइंटर यहाँ पे है और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, तो अभी इस जो लिस्ट में 3 ही नॉन डुप्लीकेट वैल्यू है, जो कि 0, 2 एंड 4 है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। अब इस कोड में, और हाँ एक यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने दिया हुआ है कि जब दोनों सेम नहीं है तो मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ लगाया है। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन किस लिए है ना, आप इसे समझो इसको। आप यहाँ पे हो मान लो, और ब्लैक पॉइंटर भी इसी जगह पे है। अब आप, ये हो गया करंट वैल्यू, ये हो गया प्रीवियस वैल्यू, दोनों चेक किया तो क्या दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में जो रूल था वो क्या था, आप इसे डिलीट करो और फिर से जो ब्लैक जिस वैल्यू को पॉइंट करा था उससे यहाँ लिखो, तो वो क्या था 2 ही था। काइंड ऑफ कोई चेंज नहीं हुआ, 2 को ही डिलीट किया, 2 को ही फिर से रखा। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन था इसको मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, क्योंकि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। पर आप अगर चाहो इसको हटाना तो आप हटा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये इनपुट के साथ हम इस कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये है इसका आउटपुट। तो इस लिस्ट में हमें 3 नॉन डुप्लीकेट वैल्यू मिले हैं, जो कि 1, 2, 4। यहाँ अगर पहला 3 वैल्यू इस लिस्ट में देखेंगे तो है 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।